Hello, friends. Welcome once again to this amazing YouTube channel, रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है एंड अपनी पढ़ाई आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एंड डिसिप्लिन में रहते हुए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो भी PYQ रहते हैं एंड ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड आने वाले टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एंड आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, उसके क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। सो जो जितने अभी तक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा चुके हैं, मतलब कि वंशागति का आणविक आधार, इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के आप लोगों को क्वेश्चंस इस चैप्टर पे प्रोवाइड किया जा चुका है एंड साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड किया गया है उनके आंसर भी इसी चैनल पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारी वीडियोस को नहीं देखे हैं एंड वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए हैं एंड उन सारे आंसर को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो ये सब आपके इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं एंड अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस चैनल पे आप पूरा स्टार्टिंग से कर सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग पहले पुराने लेक्चर्स को अटेंड करें एंड उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पहले उनको अच्छे से सॉल्व करें, एक सीक्वेंस में सब कुछ अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। सो फ्रेंड्स, जो आज का हम लोगों का चैप्टर रहने वाला है, जिस चैप्टर के बारे में हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे वो है वंशागति का आणविक आधार। तो हम लोगों का इस चैप्टर का जो सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है वो है DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस को समझाते चलूँगी ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग पहले ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को उससे हिंट मिल जाए और साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस को एंड अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। जो आपका पहला प्रश्न था DNA तथा RNA में अंतर लिखिए, इसमें आप अंतर लिख सकते हैं कि जो DNA होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए संदेश RNA को देता है और RNA में अंतर लिख सकते हैं आपकी या DNA के आदेशों के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। और लिख सकते हैं इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं DNA में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है और आप RNA में लिख सकते हैं कि यह केवल एक ही पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं DNA डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और RNA राइबोस शर्करा होती है। आप इसमें आगे और लिख सकते हैं जो DNA होता है थाइमीन नाइट्रोजनस बेस होता है और RNA में आप लिख सकते हैं थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ऐसे फ्रेंड्स, आप बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं एंड अगर अभी आप ये सारे अंतर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है DNA अंगुली छापी से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए। बेसिकली फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो ये वाला जो प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये प्रश्न कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2015, 16, 17 एंड 19, 21 एंड 2024 में भी लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखा गया था। तो बेसिकली ये जो एक तकनीक होती है जिसके द्वारा DNA के स्तर पर जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न लोगों के मध्य विभिन्नता का त्वरित पता लगाया जाता है। यह विधि DNA अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है इसका प्रयोग अपराधों में अपराधी की तथा पीड़ित या फिर जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनके घर वालों की पहचान कराने के लिए इनका प्रयोग
किया जाता है। आगे हमारा जो थर्ड प्रश्न है, आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट लिंक होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट लिंक होते हैं। आगे है, मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका चौथा प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। आगे हम लोग देखेंगे हमारा आगे का जो प्रश्न रहने वाला है उनको देखेंगे। ऐसे ही हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, वॉटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे अब हम लोगों को देखना है कि जो हमारा डीएनए होता है वो जो द्विकुंडलित है, जो वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था उसके बारे में हमें लिखना है और डीएनए का चित्र बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि अभी मैंने डीएनए और आरएनए में अंतर बताया था कि जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें डीऑक्सीराइबोस प्रकार की शर्करा होती है जो पेंटोज शर्करा होती है। ऐसे आप लोग इसका डायग्राम बनाना, और जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि जो भी एडिनिन होता है वो थाइमीन से हमेशा जुड़ता है डबल बॉन्ड से, और जो साइटोसिन होता है वो हमेशा गुआनिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मतलब कि टोटल 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा आगे जो 7th या फिर जो 6th क्वेश्चन रहने वाला है वो है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया था। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना है, बताना है कि हर्शे और चेज जो 2 वैज्ञानिक थे उन्होंने कैसे प्रूफ किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे जो है इसमें और भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और आप लोग पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, वो है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु के खंडों में तोड़ देता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम पढ़े होंगे, जैसे एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम एंड प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो यहाँ पर उस एंजाइम के बारे में बताना है या फिर उस एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए अणु को तोड़ देता है। यहाँ पे एंजाइम होते हैं कुछ जो डीएनए अणु को जोड़ने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो डीएनए अणु को तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणु को तोड़ने का काम करता है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, लास्ट क्वेश्चन, आरएनए अम्ल की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप सबके लिए एंड बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सॉल्व कर लेंगे एंड इसको अच्छे से समझकर ही अपने एग्ज़ाम को देने जाएंगे। एंड जो लास्ट प्रश्न है उसमें आप लोगों को बताना है या फिर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, आरएनए अम्ल की संरचना, जो आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहना है, कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्नों में आपको बताया था कि डीएनए को आप लोग कैसे बनाएंगे, उसमें एडेनिन और थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन को कैसे जोड़ेंगे, वैसे ही यहाँ पे आपसे अब आरएनए का संरचना पूछा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो आरएनए होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आरएनए होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं।
मैसेंजर आरएनए मतलब कि mRNA होता है, दूसरा हमारा tRNA होता है और थर्ड हमारा rRNA होता है। इसके बाद ये पूछा जा रहा है इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। जो आरएनए होते हैं उनका कार्य क्या होता है, आपको इसको अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन करके अपने एग्ज़ाम में लिखना है और इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये सारे थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी एंड आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।